आज एक्सप्लेन करेंगे होकाई की नई वेब सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 1 को। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है न्यूयॉर्क का सीन, जो कि 2012 का होता है। यहाँ पर हमें दिखाई जाती है बिशप फैमिली। एलेनोर बिशप नाम की एक लेडी अपने पति, जिसका नाम डेरिक बिशप होता है, वो दोनों अपने पेंट हाउस को छोड़ने के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उनपे उस पेंट हाउस का खर्चा नहीं उठाया जा रहा था, इसलिए वो उसे छोड़ना चाहते थे। तभी उनकी बेटी भी उनकी बातों को सुन रही होती है, जिसका नाम केट बिशप होता है, और उसके हाथ से खिलौना गिर जाता है जिससे आवाज होती है। और फिर उसके पिता डेरिक उसके पास आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुमने क्या सुना। तो केट उसे बताती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया था, और वो उससे पूछती है कि क्या हम सच में अपने घर को छोड़कर जाने वाले हैं। तो उसका पिता कहता है कि हाँ, हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। उसकी मोम आज उसके लिए कुछ खास चीजें बनाने वाली थी, जिसके बाद वो उससे चेकर्स खेलने की बात करती है। केट बिशप चेकर्स लेने के लिए अपने कमरे में जाती है तो उसे बहुत बड़े धमाके की आवाज सुनाई देती है और न्यूयॉर्क शहर पर हमला हो जाता है। केट बिशप के घर की एक दीवार भी टूट जाती है, जिससे उसे बाहर का सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। और बाहर हम देखते हैं कि 2012 का सीन दिखाया जाता है, जब चित्तौरी आर्मी के साथ एवेंजर्स की लड़ाई हो रही थी और उन्होंने न्यूयॉर्क पर हमला कर दिया था। और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जो कि होकाई का सीन होता है। केट बिशप भी उसे देख रही होती है और वो होकाई को देखती है कि कैसे वो अपने बो एंड एरो का इस्तेमाल करके चित्तौरी आर्मी के साथ लड़ रहा होता है। तभी उसकी मोम वहां पर आ जाती हैं और वो उसे अपने साथ अंदर ले जाती हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि अब उसके पिता की डेथ हो गई है। इसके बाद केट के पिता का फ्यूनरल होता है, जिसके बाद उसकी माँ से कहते हैं कि अब तुम और मैं ही बचे हैं और हमें एक साथ रहना होगा। जिसके बाद केट अपनी माँ से बो एंड एरो दिलाने के लिए कहती है। और फिर उसके बाद इस सीरीज में केट की स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे उसने बचपन से ही बो एंड एरो चलाना सीखा। जिसके बाद हमें 2021 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केट बिशप अपने दोस्तों के साथ एक शर्त लगाती है और वो एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है। वो एक क्लॉक टावर के पास जाती है, जहाँ पर उसे एक घंटा बजाना था, और वो वहाँ पर निशाना लगाती है। जिसके बाद वो घंटा बार बार बजता है और वो पुराना क्लॉक टावर टूटकर बिखर जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, जो कि वहाँ पर केट बिशप को पकड़ लेता है। और फिर उसके बाद हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लिंट बार्टन अपनी पूरी फैमिली के साथ आया होता है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए न्यूयॉर्क में। और वो एक शो में होता है जो कि एवेंजर्स के ऊपर बनाया गया था। उस शो का नाम रोजर्स द म्यूजिकल शो होता है। जिसके बाद क्लिंट को वहाँ पर नताशा की याद आती है कि कैसे उसने नताशा को खो दिया था। जिसके बाद उसे डरावने ख्याल आने लगते हैं। जिसके बाद वो उस शो को छोड़कर वहाँ से बाहर आ जाता है और उसके बाद उसके बच्चे भी उसके पास ही आ जाते हैं। उसके बाद हमें केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है। उसकी माँ एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है और वहाँ पर हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसका नाम जैक होता है। और फिर वहाँ पर हमें पता चलता है कि जैक केट की मोम को डेट कर रहा है। जिसके बाद केट को ये देखकर बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। और फिर की माँ भी उससे तैयार होने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। जिसके बाद उसकी मोम पार्टी में तैयार होकर चली जाती है। दूसरी तरफ हमें होकाई का सीन दिखाया जाता है, यानी कि क्लिंट बार्टन का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने बच्चों के साथ बैठकर एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। वो खाना खा लेते हैं तो उसके बाद वो वेटर को बिल के लिए बुलाते हैं, लेकिन वेटर उनसे बिल लेने के लिए मना कर देता है। और क्लिंट बार्टन कहता है कि आपने हमारे शहर को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। अब दूसरी तरफ हमें केट बिशप का सीन दिखाया जाता है और वो वहाँ पर पहुंच जाती है। केट वहां पर जो ड्रेस पहन कर जाती है वो वहां के बिल्कुल वेटरों की होती है। और फिर उससे वहां पर एक अरमान नाम का आदमी आकर मिलता है और वो केट बिशप को बताता है कि ये पार्टी इसलिए रखी गई है क्योंकि जैक और उसकी माँ एलेनोर दोनों शादी करने वाले हैं। फिर केट अपनी मोम के पास जाती है और वो उससे पूछती है कि उस शादी के बारे में उसे क्यों नहीं बताया था। जिसके बाद उसकी माँ उसे शांत करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बताने वाली थी। जिसके बाद केट गुस्सा होकर बाहर चली जाती है। अब केट वापस से उस पार्टी के अंदर जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर अरमांड उसकी मोम के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। जिसके बाद वो अपनी मोम से पूछती है, तो उसकी मोम से कहती है कि कोई बात नहीं है, तुम बस पार्टी के मजे लो। लेकिन केट को अरमांड के ऊपर शक होता है, जिसके बाद वो उसका पीछा करती है। वो एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ऑक्शन हो रहा होता है और वहाँ पर एवेंजर्स के टाइम के कुछ सामान को बेचा जा रहा होता है, जो कि एंटीक होता है। और वहाँ पर बहुत अमीर लोग आते हैं जो कि वहाँ पर उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। अब वहाँ पर केट बिशप भी छुपकर उस ऑक्शन को देख रही होती है। जिसके बाद वहाँ पर रोनिन तलवार निकाली जाती है। वो तलवार की ऑक्शन स्टार्ट की जाती है, जिसे खरीदने के लिए जेक भी बोली लगाता है, लेकिन अरमांड उससे कहता है कि इस तलवार को मैं भी खरीदना चाहता हूँ। तो वहाँ पे नीलामी हो रही होती है। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और फिर वहाँ पर कुछ ट्रैक सूट पहने हुए गुंडे आ जाते हैं, जो कि उस ऑक्शन को तबाह कर देते हैं। अब जैसे ही ब्लास्ट होता है तो वो तलवार जैक के हाथ लग जाती है। जिसके बाद वो उस तलवार को अपने साथ ले जाता है, वहां से निकल जाता है। अब केट भी वहीं पर फंसी हुई थी और उसे एक डिब्बे के अंदर से एक ड्रेस दिखाई देती है, जो कि रोनिन की थी।
अब वो वहां से निकलने के लिए उस ड्रेस को पहन लेती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो ट्रैक सूट पहने हुए लोग उसके ऊपर ही हमला करने लगते हैं। लेकिन केट बिशप उनके साथ फाइट करती है और फिर वो उनको मारकर वहां से निकल जाती है। जिसके बाद जब वो रोड क्रॉस कर रही होती है तो उससे वहां पर एक कुत्ता भी मिलता है और वो उसे बचाने के चक्कर में सबके सामने आ जाती है और ये न्यूज टीवी पर भी आने लगती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लिंट को उसकी वाइफ लॉरा का फोन आता है और वो उसे वापस आने के लिए पूछती है। जिसके बाद वो सब अपने होटल के रूम में पहुंच जाते हैं और वो फिर अपनी पैकिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वो टीवी चला देते हैं, जिसके बाद उसमें वो रोनिन की न्यूज आ रही होती है, जिसे क्लिंट बार्टन देख लेता है। इसे देखकर क्लिंट बार्टन परेशान हो जाता है क्योंकि रोनिन वो खुद था। और दूसरा हम देखते हैं केट अपने घर पे पहुंच जाती है और वो अपने साथ उस डॉग को भी ले जाती है। अब वो उस कुत्ते को वहीं पर बंद करके अरमांड के घर जाती है ताकि वो वहां से कुछ क्लू ले सके। और जब वो अरमांड के घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि अरमांड की भी मौत हो चुकी है और उसकी मौत तलवार से हुई है। जिसके बाद वो वहां से भाग जाती है, लेकिन वहां से निकलते वक्त उसे अरमांड के घर की एक मेड देख लेती है। और जब वो वहां से बाहर भाग रही होती है तभी उसके ऊपर ट्रैक सूट पहने वे गुंडे फिर से हमला कर देते हैं, जो कि ट्रैक सूट माफिया के नाम से जाने जाते थे। वो ट्रैक सूट माफिया के साथ फिर से लड़ाई करने लगती है, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है। जिसके बाद वहां पर क्लिंट बार्टन आ जाता है, जो कि केट की मदद करता है और वो उन सबको मारकर उसे बचाकर वहां से ले जाता है। जिसके बाद वो उसके चेहरे से मुखौटे को हटाता है, उससे पूछता है कि तुम कौन हो। और तभी केट उसे देखकर कहती है कि तुम तो क्लिंट बार्टन हो, यानी कि होकाई हो। गाइस यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।